ओके बच्चों, तो अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एपी। आपको सीरीज दे रखी है 0.2 कॉमा 0.22 कॉमा 0.222 और कॉमा 0.2222। तो आपको बताना है कि ये एपी है या नहीं है। तो हम कैसे बता सकते हैं? कॉमन डिफरेंस के थ्रू बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a2 माइनस a1 से कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू निकालेंगे। फिर हम a3 माइनस a2 से कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू निकालेंगे। और यदि दोनों केस में d सेम आया तो हमारा ये AP फॉर्म करेगा। तो a2 क्या है आपका? ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो सेकंड टर्म का क्या है आपकी 0.22 माइनस a1 क्या है आपका 0.2, है ना। तो अब देखते हैं d क्या आता है। यदि आप उसको सॉल्व करना नहीं आता तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है 0.22, फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल, और डेसिमल के पहले इधर भी 0 है, डेसिमल के जस्ट बाद क्या है बच्चों 2 है। तो इसको हम माइनस करते हैं, तो इसके बाद कुछ नहीं है तो 0 लिख लेते हैं। तो ये आया आपका 2 0.0, ठीक है। तो आपका जो इससे 0 क्या है 0.02, ये आपकी d की वैल्यू है। वैसे ही आप निकालेंगे a3 माइनस a2। a3 क्या आपकी थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म आपकी क्या है बच्चों 0.222 माइनस सेकेंड टर्म आपकी क्या है 0.22। इससे हम कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं 0.222। अब इसमें से माइनस करेंगे 0.22, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के आगे बच्चे क्या है 0, और बाद में क्या है पॉइंट के 2, और इसके आगे कुछ नहीं है तो आगे लिख देते हैं 0। इसको हम माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा आपका बच्चों 2। अब ये 2 में से 2 गया 0, ये 2 में से 2 गया 0.0, ठीक है। तो यहाँ पर आप d की वैल्यू देख रहे हो, तो d की वैल्यू क्या आ रही है 0.002, है ना। तो आप देख सकते हो कि a2 माइनस a1 से हमारा d अलग आ रहा है और a3 माइनस a2 से हमारा d अलग आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं d इज नॉट सेम, है ना। सो दिस सीरीज नॉट फॉर्म AP, दिस सीरीज नॉट फॉर्म AP। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो a3 माइनस a2 से जो कॉमन डिफरेंस आया है वो a2 माइनस a1 से आए हुए कॉमन डिफरेंस से अलग है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे 7th। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 में भी चेक करेंगे क्या ये AP फॉर्म कर रहा है। तो वही कॉन्सेप्ट, सबसे पहले हम निकालेंगे d, a2 माइनस a1 से हम क्या निकालेंगे बच्चों d निकालेंगे। फिर हम a3 माइनस a2 से भी d निकालेंगे और देखेंगे क्या वैल्यू सेम आती है क्या। तो a2 क्या है हमारा सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है -4, फिर माइनस a1 0, फर्स्ट टर्म है हमारी, ये 0 को लिख दिया इक्वल टू d। अब ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और साइन माइनस का 4 में 0 प्लस होगा तो 4 ही आएगा। तो हमारे d क्या आया -4 आया। अब यदि हम थर्ड टर्म देखते हैं तो थर्ड टर्म क्या है बच्चों हमारी -8, फिर हमको क्या लिखना है यहाँ से माइनस लिखना है। और सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म हमारी -4 है। तो सेकंड टर्म -4 है तो -4 को हम किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू d। देखो यहाँ पर बहुत बच्चों को ना चीज़ें लिखते नहीं आती, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए कि जब भी हम किसी नंबर की माइनस वैल्यू पुट करते हैं तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। फिर प्लस माइनस में बच्चे बहुत गलती करते हैं, पर ये क्लास 10th है, आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक। तो अब ये यहाँ पर माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये -8, अब दो साइन एक साथ नहीं हो सकते, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया, इक्वल टू d। अब माइनस प्लस माइनस होगा तो 8 में से 4 माइनस होगा तो क्या होगा 4, और बड़े नंबर के आगे साइन माइनस का है तो -4। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, आपने ये देखा कि दोनों केस a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 से आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है -4 आ रहा है। तो आप बोल सकते हो दिस सीरीज फॉर्म AP, मतलब ये जो सीरीज है ये क्या बना रही है, AP बना रही है। और इस क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है यदि ये AP बना रहे हैं तो राइट दी 3 मोर टर्म्स, आपको 3 टर्म्स और लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कितनी टर्म लिखी है 1 2 3 4, मतलब हमको 5th टर्म लिखनी है। तो आपको उस दिन बताया था आप 5th टर्म लिखना है। तो आप बताओ a5 माइनस a4 यदि मैं करूँ, सक्सेसिव में से प्रीसीडिंग माइनस कर दूं तो क्या मिलता है, d मिलता है। तो a5 निकालना है तो आप a4 को इधर माइनस से कहाँ भेज दोगे, प्लस में, तो d प्लस a4। यदि आप d में 4th टर्म ऐड कर दोगे तो आपको 5th मिल जाएगी। तो 5th टर्म आपकी d क्या है बच्चों -4, प्लस 4th टर्म क्या है, देखो 4th टर्म आपकी -12 है, तो -12 को आप किस में लिखोगे बच्चों, ब्रैकेट में लिखोगे। फिर वही कॉन्सेप्ट, दो साइन एक साथ नहीं हो सकते, कहाँ पर दो साइन एक साथ है, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
और ये क्या हो जाएगा 12। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों आपका प्लस, और साइन कौन सा आ जाएगा माइनस का, तो 4 12 प्लस जाएगा 16, माइनस माइनस प्लस और साइन क्या आ जाएगा माइनस का। सेम उसी तरह आप 6 टर्म भी निकाल सकते हो। 6 टर्म कैसे निकालोगे, कॉमन डिफरेंस में 5th टर्म ऐड कर दो। अब कॉमन डिफरेंस क्या है -4 प्लस 5th टर्म क्या है आपकी, अभी आपने 5th टर्म निकाली -16, तो -16 को किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में। फिर वही कॉन्सेप्ट, दो साइन एक साथ नहीं हो सकते, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस 16, तो आपकी वैल्यू माइनस माइनस प्लस और साइन कौन सा आ जाएगा -20, तो आपकी 6 टर्म क्या आ गई बच्चों -20। वैसे ही आपको 7th टर्म निकालना है, तो बताओ आप 7th टर्म कैसे निकालोगे। वही सिंपल सा लॉजिक, 7th टर्म निकालने वाला, 7th टर्म निकालना है तो आप कॉमन डिफरेंस में 6 टर्म ऐड कर दोगे, तो कॉमन डिफरेंस -4 है, प्लस आपकी 6 टर्म क्या है बच्चों -20 है, फिर दो साइन एक साथ नहीं हो सकते, तो -4 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -20, तो आपका जो आंसर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और साइन कौन सा आ जाएगा माइनस का, तो आपकी 7th टर्म क्या आ गई बच्चों -24। क्लियर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आपकी सीरीज क्या दी हुई है बच्चों आपको 1 3 9 27। वही कॉन्सेप्ट, सबसे पहले आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस डी आएगा। उसी तरह आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस डी आएगा। यदि दोनों केस से कॉमन डिफरेंस मिलता है हमको सेम, तो ये एपी फॉर्म करेगा। तो सेकंड टर्म क्या है बच्चों आपकी 3 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 1, तो आपका कॉमन डिफरेंस 3 - 1 सबसे सिंपल क्या होता है, डी, दैट इज 2। अब थर्ड टर्म हमारी क्या है 9 माइनस सेकेंड टर्म हमारी क्या है 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा डी, तो 9 में से 3 क्या है तो बच्चों कितना बचा 6। क्या आप देख पा रहे हो दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो ये कॉमन डिफरेंस क्या है एपी बनाएगा। तो लिखोगे आप दिस सीरीज नॉट फ्रॉम एपी, ये सीरीज एपी नहीं बनाएंगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है a 2a 3a और 4a। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे a2 में से हम a1 माइनस करेंगे, तो देखते हैं क्या वो d के इक्वल होता हैगा। वैसे ही हम थर्ड टर्म में से भी सेकंड टर्म माइनस करेंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस d आएगा। तो सेकंड टर्म क्या है बच्चों 2a माइनस फर्स्ट टर्म क्या है आपकी a, ठीक है। अब इस a के आगे कोई नंबर नहीं है तो हम मान लेते 1 इक्वल टू d। अब ये दोनों लाइक टर्म है ना, तो 2a में से 1a गया तो कितना बचा, सिंपल a बचा आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करें, थर्ड टर्म क्या है आपकी बच्चों 3a माइनस सेकंड टर्म आपकी क्या है बच्चों 2a इक्वल टू d। तो 3a में से 2a गया तो कितना बचेगा बच्चों a, तो आपका देख रहे हो कि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, दोनों केस में सेम आ रहा है। तो आप लिख सकते हो दिस सीरीज फॉर्म एपी, दिस सीरीज फॉर्म एपी, ठीक है। अच्छा देखो इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आने के चांसेस बोर्ड में काफ़ी कम रहते हैं, पर यदि आपका 5.1 अच्छा नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज 5.1 ना पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा है आपका एक्सरसाइज 5.3 और 5.4 के लिए, तो आपको है ना एक्सरसाइज 5.1 का हर एक क्वेश्चन आना चाहिए, तभी आप बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर ए बी फॉर्म कर रहा है तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म लिखनी पड़ेगी, तो 1 2 3 4 टर्म दी है तो 5 6 7 लिखनी पड़ेगी। तो फिफ्थ टर्म कैसे निकालोगे बच्चों आप, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दोगे कौन सी टर्म में, फोर्थ टर्म में। तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ रहा है ए, और फोर्थ टर्म क्या है बच्चों आपकी 4 है। अब इस ए के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1a + 4a कितना हो जाएगा 5 है। ये कौन सी टर्म आ गई बच्चों आपकी फिफ्थ टर्म आ गई। सेम आप 6 टर्म भी निकाल लोगे। 6 टर्म कैसे निकाल लोगे, 6 टर्म में के निकालने के लिए आप कॉमन डिफरेंस में क्या ऐड कर दोगे, फिफ्थ टर्म ऐड कर दोगे। तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या हुआ बच्चों a, और फिफ्थ टर्म आपकी बताओ क्या है, फिफ्थ टर्म आपकी क्या है 5a, क्लियर है। और इस a के आगे कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे 1, तो आपकी 6 टर्म बताओ 1a + 5a कितना आ जाएगा बच्चों 6 है, कितना आ जाएगा 6 है। वैसे ही आपको 7th टर्म भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसके आगे 3 टर्म निकालनी है, तो 3 टर्म कौन सी हो जाएगी, चौथी टर्म के आगे 5वीं 6वीं और एक 7वीं। तो आप कॉमन डिफरेंस में क्या ऐड कर दोगे, 6th टर्म ऐड कर दोगे। तो कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों आपका, कॉमन डिफरेंस a है और 6th टर्म आपकी क्या है 6a है। इस a के आगे कुछ नहीं है तो 1, तो 1a + 6a कितना हो जाएगा बच्चों 7 है। तो आपकी 7th टर्म क्या आ गई 7 है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है a² a³ a⁴। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ना अब पता चलेगा कि आपको कितना आता है, आपके कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको माइनस करते हुए आना चाहिए। जैसे यहाँ पर भी हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, तो बच्चों कैसे निकालते हैं,
सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा सेकंड टर्म कौन सी, फर्स्ट सेकंड, सेकंड टर्म है आपकी ए स्क्वायर, यहाँ पर बच्चे घबरा जाते हैं, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है आपकी ए इक्वल टू डी। अच्छा देखो यहाँ पर मान लो आप इतने वीक हो कि आपको ऐसे क्वेश्चन में कॉमन निकालते नहीं आता है, तो आप क्या रहता है, यहाँ पर पावर कितनी लिखी है, ए की 2 लिखी है, तो आप ए का मल्टीप्लाई 2 टाइम कर दो, माइनस ए इक्वल टू डी। फिर आप देखो ये दोनों आ रहे हैं क्या, दोनों ए यहाँ पर भी आ रहा है और ए यहाँ पर भी आ रहा है, तो ए आ रहा है तो ए को मैं बाहर लिखूंगा किसके, ब्रैकेट के। अच्छा इसमें से मैंने ए निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बचा, राइट टिक है, मतलब निकाल लिया, जिस पर राइट टिक है वो मैंने निकाल लिया, तो राइट टिक किस पर है, तो ये मैंने निकाल लिया, तो बताओ क्या बचा, सिर्फ यहाँ पर ए। फिर साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस, यहाँ से भी देखो राइट टिक है तो मतलब मैंने यहाँ से ए निकाल लिया और यहाँ से निकाल लिया तो कुछ भी नहीं बचा, तो कुछ भी नहीं बचा, वहाँ पर क्या बचेगा ए, ओ सॉरी 1, तो क्या आ जाएगा ए ब्रैकेट ए माइनस 1 और ये आ जाएगा डी। ठीक है, तो हम कॉमन निकालना सीखे कैसे, बहुत बहुत बेसिक तरीके से आपको कॉमन निकालना सीखना है। वैसे ही अब हम करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, a3 माइनस a2 से हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, d की वैल्यू a3 माइनस a2 से। अच्छा a3 क्या है, थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म आपकी क्या है बच्चों, a की पावर 3 माइनस सेकंड टर्म क्या है बच्चों आपकी a की पावर 2 इक्वल टू डी। तो क्या हमने पहले करा है वैसे ही हम कर सकते हैं, a की पावर 3 है तो हम a को कितनी बार लिखेंगे, 1 2 और 3, माइनस यहाँ पर a की पावर 2 है तो a को हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे बच्चों, a की पावर 2 को हम कितनी बार लिखा, 2 बार। अच्छा यहाँ पर एक बार a आ रहा है, यहाँ पर एक बार a आ रहा है, अच्छा एक और बार a आ रहा है, देखो एक बार ये भी आ रहा है, यहाँ पर ये भी आ रहा है। इसको क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ लूंगा तो फिर तीसरा a यहाँ पर नहीं है। तो देखो आप कितने राइट टिक हैं, 2, इधर भी 2 राइट टिक हैं, तो 2 राइट टिक वाले को हम बाहर लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर उनको लिखते हैं जिस पर टिक नहीं है। तो किस पर टिक नहीं है, a माइनस, यहाँ पर दोनों पे टिक है, मतलब दोनों बाहर आ गए ब्रैकेट के, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचा बच्चों आपका 1 इक्वल टू डी। अब a इंटू ए, 2 बार a का इंटू हो रहा है तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर ब्रैकेट a माइनस 1 इक्वल टू डी। यदि हम दोनों कॉमन डिफरेंस को देखें जो हमने a2 माइनस a1 से निकाला है और a3 माइनस a2 से निकाला है, तो दोनों ब्रैकेट में a माइनस 1 आ रहा है, a माइनस 1, पर अलग क्या है, यहाँ पर a की पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है और यहाँ पे a की पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो ये कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सेम दिख रहे हैं क्या आपको, नहीं। सो कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। और यदि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो क्या लिखोगे आप, दिस सीरीज नॉट फॉर्म AP, ये सीरीज AP नहीं बनाएगी, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस A3 माइनस A2 और A2 माइनस A1 से निकाला गया कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों, अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक मालूम होना चाहिए कि हम कॉमन कैसे निकालते हैं, क्लियर है ना। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, दैट इज यहाँ पर भी वही करेंगे हम, A2 माइनस A1 से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो बच्चों A2 क्या है आपका, A2 है आपका √8 माइनस A1 क्या है आपका √2 इक्वल टू टी। अब यहाँ पर बच्चे बोलते हैं सर ये रूट वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो कोई बात नहीं, जो अंदर का नंबर है उसका एलसीएम ले लो। तो 8 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2, और इसको इधर ही सॉल्व कर लो। मतलब मैं √8 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 में से 1 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा पेयर में, और अंदर क्या बचेगा 2√2। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, √8 को 2√2 माइनस √2 इक्वल टू डी। अभी हमने यहाँ पर कॉमन निकालना सीखा कि देखो हम टिक लगाएंगे, जो दोनों जगह आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है यहाँ पर भी आ रहा है, तो हमने टिक लगाया, यहाँ पर भी √2 आ रहा है यहाँ पर भी √2 आ रहा है। अच्छा जिस पर टिक लगाते हैं उसको कहाँ लिखते हैं, उसको बाहर लिखते हैं सर ब्रैकेट के, और ब्रैकेट के अंदर वो लिखते हैं जिस पर टिक नहीं होता। तो इस पर टिक नहीं है तो 2 माइनस, और इस पर टिक है तो ये तो बाहर लिखा गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो क्या लिखेंगे 1 इक्वल टू डी। तो ये √2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 डी, और √2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, √2 ही हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा डी। वैसे तो आप सिंपल देखो कॉमन से निकालना बताया मैंने, अब सिंपल भी आप कर सकते हो। जैसे यहाँ 2√2 है और यहाँ √2 के आगे नंबर है 2, यहाँ √2 के आगे नंबर नहीं है तो क्या आ जाएगा 1। तो बताओ 2√2 में से 1√2 जाएगा तो कितना बचेगा, √2 ही बचेगा। क्लियर है, √2 ही बचेगा, ऐसा भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर देंगे, तब हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे क्या आ रहा है। थर्ड टर्म आपकी क्या है बच्चों, √18 माइनस सेकंड टर्म क्या है बच्चों आपकी √8। ठीक है, तो √18 है बच्चों, तो √18 को हम
कैसे निकालेंगे, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और आपका आ जाएगा 3 1 ज़ा 3। तो हम रूट 18 को बताओ कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 3 में से एक 3 क्या आ जाएगा बाहर, तो क्या आ जाएगा 3 रूट 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बच्चों 3 रूट 2, मतलब रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं 3 रूट 2। तो हम रूट 18 की जगह लिखा 3 रूट 2 माइनस रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, रूट 8 को आप लिख सकते थे 2 रूट 2। अब यहाँ पर कॉमन निकाले बिना भी काम चल जाएगा, क्यों, यहाँ पर भी रूट 2 कॉमन आ रहा है, तो तब भी करोगे तो ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस 2 आएगा और वो 1 आएगा। और वैसे भी ये लाइक टर्म है, दोनों के पीछे रूट 2 है नंबर्स के पीछे, तो 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 गया, तो क्या बचा 1 रूट 2, क्या बचा 1 रूट 2, है ना, कितना बचा 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 1 रूट 2, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो डी क्या आ जाएगा रूट 2। आप देख रहे हो a3 माइनस a2 से जो हमारा d आया है a3 माइनस a2 से, वही d हमारा आ रहा है कब, जब हमने a2 माइनस a1 से निकाला तब हमारा d सेम आ रहा है, तो है ना, लिख देंगे दिस सीरीज फॉर्म AP। ये जो सीरीज है ये क्या फॉर्म कर रही है, AP फॉर्म कर रही है। और यदि AP फॉर्म कर रही है तो बच्चों आपको क्या लिखना है, आपको क्या लिखना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख के बतानी है। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख लेंगे। ठीक है, तो हमको 4th टर्म मालूम है, अब हम 5th टर्म लिख लेंगे। 5th टर्म कैसे लिखेंगे, 5th टर्म निकालना हो तो हम कॉमन डिफरेंस में 4th टर्म ऐड कर देंगे। तो कॉमन डिफरेंस क्या है आपका रूट 2, और 4th टर्म क्या है बच्चों आपकी रूट 32। अच्छा, रूट 32 को भी लिखना सीखना पड़ेगा कि सर रूट 32 कैसे लिखते हैं। तो रूट 32 के लिए हम क्या करेंगे, 32 को फिर एलसीएम 2 16 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा। एक्सपर्ट हो जाओ जब आप बहुत कर सकते हो अच्छे से। तो रूट 32 को हमने लिखा, कितने बार 2 है, 1 2 3 4 5, देखो 2 2 में से 1 2 बाहर, फिर 2 2 में से 1 2 बाहर, तो अंदर क्या बच गया रूट 2, और 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो ये आ गया 4 रूट 2। मतलब रूट 32 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 4 रूट 2 लिख सकते हो। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया 4 रूट 2। अब इस रूट 2 के आगे नंबर कुछ नहीं है तो क्या आ गया 1 रूट 2 प्लस 4 रूट 2 कितना आ जाएगा बच्चों 5 रूट 2। तो 5th टर्म क्या आ गई आपकी 5 रूट 2। ठीक है, वैसे ही हम कौन सी निकाल लेंगे, 6th टर्म निकाल लेंगे। बेसिक बहुत अच्छे होनी चाहिए। देखो आपको कुछ भी करना है ना तो ये रूट में से नंबर से आपको बाहर निकालते आना चाहिए। अब ठीक है, 6th टर्म आप कैसे निकालोगे, कॉमन डिफरेंस में क्या ऐड कर दो, 5th टर्म ऐड कर दो। तो कॉमन डिफरेंस क्या है आपका रूट 2, और 5th टर्म क्या है आपकी 5 रूट 2। ठीक है, और रूट 2 के आगे कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे 1 रूट 2 प्लस 5 रूट 2 कितना आ जाएगा बच्चों 6 रूट 2। ये कौन सा हो गया, 6th टर्म हो गई। कौन सी टर्म हो गई, 6th टर्म हो गई। अब आपको 7th टर्म निकालना है तो 7th टर्म निकालना भी बड़ा आसान है। कैसा, कॉमन डिफरेंस में 6th टर्म ऐड कर दो। तो कॉमन डिफरेंस क्या है आपका बच्चों रूट 2, और 6th टर्म क्या है आपकी 6 रूट 2। अब रूट 2 के आगे कुछ नहीं है तो क्या लिख दो 1 रूट 2 प्लस 6 रूट 2 कितना हो गया 7 रूट 2। तो आपकी कौन सी टर्म आ गई, 7th टर्म आ गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहा कि आपको ना इस रूट के अंदर जो नंबर लिखे हैं उन्हें कैसे तोड़ते हैं, कैसे बाहर निकालते हैं, ये आना चाहिए। यदि रूट को ऐड करते हैं तो कैसे करते हैं, कॉमन निकाल के करना रहा तो क्या करते हैं। फिर ये क्वेश्चन ने भी आपको बहुत कुछ सिखाया, ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4, इसने भी आपको बताया कि यहाँ से कॉमन कैसे निकाले जाते हैं। तो बेसिक बहुत अच्छे होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, ये कौन सा होगा 11th 12th 13th और 14th नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 13 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका रूट 3 रूट 6 रूट 9 रूट 12। देखो ये क्वेश्चन ना आपको बहुत कुछ नई चीज़ सीखने वाला है, सिखाने वाला है। यदि आपने नहीं सीखी हो और आपको नहीं आती हो तो ठीक है, जो इंटेलिजेंट बच्चे उनको तो सब आता है, पर जो अच्छे बच्चे उनको थोड़ा सी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म दैट इज a2 में से क्या माइनस कर देंगे बच्चों a1, तो हमारा क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस d। तो सेकेंड टर्म हमारी क्या है बच्चों रूट 6 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है हमारी रूट 3 इक्वल टू आ जाएगा t। अब देखो इसके अंदर रूट के अंदर 6 है तो मैं डायरेक्ट इसको बिना एलसीएम लिए सिंपल लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू डी। अब देखो बच्चों एक और कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए दिमाग में कि रूट के अंदर जब नंबर लिखे हो ना तो जब ये एक रूट है ना तो इसको हम नंबर को तोड़ के भी लिख सकते हैं रूट के अंदर। तो हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू आ जाएगा बच्चों आपको कॉमन डिफरेंस डी। अब देखो यहाँ पर भी रूट 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी रूट 3 कॉमन आ रहा है, टिक मार दिया हमने। तो जिस पर टिक मारा है उसको बाहर लिखेंगे और बिना टिक वाले को अंदर लिखेंगे। तो रूट 2 माइनस यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा 1 इक्वल टू डी आ गया। ठीक है, ये हमने कॉमन डिफरेंस निकाला a2 माइनस a1 करके। एक बार हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस a3 माइनस a2 करके। ठीक है, तो अब यहाँ पर निकालते हैं a3 माइनस a2 इक्वल टू हमने कर दिया बच्चों d। अब थर्ड टर्म क्या है यहाँ पे, थर्ड टर्म है आपकी रूट 9 माइनस सेकेंड टर्म क्या है बच्चों आपकी रूट 6
इक्वल टू डी छोटे नंबर है तो हम बिना दिमाग लगाए लिख सकते हैं 3 इंटू 3 माइनस √6 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 2 इक्वल टू डी। अच्छा कुछ बच्चे हैं ना 2 3 में से 1 3 बाहर निकालेंगे, पर आपको एक पैटर्न को समझना है, एक पैटर्न समझना है कि यहाँ पर हमने √3 कॉमन निकाला तो इसको भी हम √3 में लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं बड़े रूट को तोड़ के कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 माइनस इस √3 इंटू 2 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2 इक्वल टू डी। देखो यहाँ पर भी √3 आ रहा है, यहाँ पर भी √3 आ रहा है, तो √3 क्या आ जाएगा बच्चों, कॉमन आ जाएगा। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा √3 माइनस क्या आ जाएगा बच्चों आपका √2 इक्वल टू डी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं a2 माइनस a1 से जो कॉमन डिफरेंस निकाला है वो a3 माइनस a2 से निकाले गए कॉमन डिफरेंस के इक्वल नहीं है ना। तो इसका मतलब ये AP फॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा नया आप बताओगे कमेंट करके। क्लियर है? अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे कौन सा बच्चों, ये हमारा हो गया 13, अब हम करेंगे 14। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 14 क्वेश्चन है आपका 1 स्क्वायर, फिर आपका है क्या है बच्चों 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। क्या ये AP बना रहा है ना। तो हम इसको देखो, ये बड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन नहीं है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 क्या लिखेंगे 1, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 क्या लिखेंगे 9, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 क्या लिखेंगे 25, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 क्या लिखेंगे 49। तो ये सीरीज है ऐसी दी हुई। अब यहाँ पर भी हम सिंपल अप्लाई कर देंगे, क्या निकालेंगे a2 माइनस a1 से हम क्या निकालेंगे कॉमन डिफरेंस d। तो a2 क्या है बच्चों आपका 9 माइनस फर्स्ट टर्म क्या आपकी 1, इससे आप कॉमन डिफरेंस बताओ क्या आ रहा है 8 आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों 8 आ रहा है। ठीक है, वैसे ही हम एक बार निकाल के देखेंगे a3 माइनस a2 से। ठीक है, कॉमन डिफरेंस d निकाल के देखेंगे। तो बच्चों बताओ a3 क्या है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म 25 माइनस a2 क्या है सेकंड टर्म क्या है आपकी बच्चों 9 इक्वल टू इससे कॉमन डिफरेंस d निकाला तो 25 माइनस 9 कितना आ जाएगा 16। तो आपका d कितना आया 16। तो हम देख रहे हैं a2 माइनस a1 से और a3 माइनस a2 से d आ रहे हैं आपके अलग अलग, और d कैसे होने चाहिए किसी AP को बनने के लिए, d जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो दिस सीरीज नॉट फॉर्म AP लिख सकते हो, दिस सीरीज नॉट फॉर्म AP। अब इसके बाद हम करेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा बचा है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, ओके बच्चों, तो अब हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 15 कर रहे हैं। इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो 1 का स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 1, 5 का स्क्वायर क्या लिख सकते हो आप 25, 7 का स्क्वायर आप क्या लिख सकते हो 49, और ये 7 का क्यूब नहीं है, ये सिंपल 73 एक नंबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों a2 माइनस a1 से क्या निकाल लेंगे कॉमन डिफरेंस d निकाल लेंगे। तो a2 क्या होता है सेकंड टर्म आपका है 25 माइनस फर्स्ट टर्म है आपकी 1 इक्वल टू d। तो इससे आपका कॉमन डिफरेंस क्या निकल रहा है बच्चों 24। ठीक है, अब एक और बार हम निकाल के देख लेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म इक्वल टू इससे भी कॉमन डिफरेंस d निकाल के देख लेंगे। तो थर्ड टर्म आपकी होगी बच्चों 49 माइनस सेकंड टर्म हो गई आपकी 25 इक्वल टू कॉमन डिफरेंस हो गया d। अब 49 में से 25 माइनस करें तो क्या हो गया बच्चों 24। अब आप देख रहे हो कि a2 माइनस a1 से भी वही कॉमन डिफरेंस आ रहा है जो a3 माइनस a2 से आ रहा है। यदि कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये सीरीज AP फॉर्म करेगी। तो आप लिख सकते हो दिस सीरीज फॉर्म AP, दिस सीरीज फॉर्म AP। ठीक है, अब यहां पर आपको यदि AP फॉर्म कर रही है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब आपको फिफ्थ टर्म लिखनी है, तो फिफ्थ टर्म के लिखना बड़ा आसान है, आप d में क्या ऐड कर दो बेटा फोर्थ टर्म ऐड कर दो। तो d क्या है आपका 24, फोर्थ टर्म आपकी क्या है 73। तो ये कितना हो जाएगा 3 4 7 7 2 कितना हो जाएगा बच्चों 9 97 हो जाएगी। ठीक है ना, क्लियर है। अब वैसे ही आपको सिक्स टर्म निकालनी हो तो सिक्स टर्म में आप क्या कर दोगे d में फिफ्थ टर्म ऐड कर दोगे। तो d क्या है बच्चों आपका 24, फिफ्थ टर्म क्या है आपकी 97, 7 4 कितना हो जाएगा 11, 1 कैरी 2 1 3 3 और 9 कितना हो जाएगा 3 9 कितना होता है 12। ठीक है, तो सिक्स टर्म आपकी कितनी आ गई बच्चों 121। सेवन्थ टर्म निकालनी है तो आप क्या करोगे d में आप सिक्स टर्म ऐड कर लोगे, तो d आपका है क्या 24, सिक्स टर्म आपकी क्या है 1 2 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 1 वैसा की वैसा। तो आपकी सेवन्थ टर्म कितनी आ गई 145। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 5.1 यहाँ पर एंड होती है। अब हम
5.2 सॉल्व करेंगे। याद रखना 5.2 का दिमाग में जब बहुत अच्छे से आएगी जब आप एक्सरसाइज 5.1 का हर एक क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ नया सिखाता है अगली एक्सरसाइज पे जाने के लिए। तो अगले वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 पूरी सॉल्व। थैंक यू।